गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो चलिए आज हम एक आधुनिक भारत के एक और वीडियो लेकर के आए हैं जो 3.0 पीपीएससी शिक्षक के लिए काफी ही महत्वपूर्ण होगा। ये वन लाइनर क्वेश्चन है। हम लोग ज्यादा से ज्यादा इसमें प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे लोग। उसके बाद एमसीक्यू भी आएगा और उसको भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग वन लाइनर क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा पढ़ लेते हैं। तो चलिए, हम लोग को टाइम वेस्ट नहीं करना है, हम लोग को टाइम ज्यादा नहीं खपाना है इधर उधर, हम लोग सीधे चलते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे लोग सीधे सीधे कि बंगाल तथा भारत के गवर्नर जनरल। देखिए क्या क्या पढ़ेंगे, बंगाल के भी गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल, एक बार गवर्नर के बारे में पढ़ेंगे, एक बार गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद वायसराय के बारे में पढ़ेंगे। एकदम बारीकी से अगर नहीं पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर यहाँ से हम लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। काहे कि देखिए, एक बार भारत के गवर्नर जनरल, एक बार गवर्नर जनरल, एक बार वायसराय, ये क्रम से आते जाएंगे और यहाँ हम लोग कंफ्यूजन हो जाएंगे। आइए अब हम सीधा पहला क्वेश्चन देखते हैं, रॉबर्ट क्लाइव। और हम लोग पढ़ेंगे क्या आज हम लोग को पढ़ना है मेरे मित्र, मेरे दोस्त, मेरे भाई। देखिए, आज हम लोग को पढ़ना है बंगाल के गवर्नर के बारे में। खाली पढ़ना है, क्या पढ़ना है? बंगाल के गवर्नर के बारे में पढ़ना है। और जस्ट थोड़ा सा नीचे आएंगे तो बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अभी अभी हम लोग पढ़ेंगे केवल बंगाल के गवर्नर के बारे में। आइए, तब पूछेगा अगर क्वेश्चन बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे, तो मारिएगा सीधे सीधे रॉबर्ट क्लाइव। और उसका कार्यकाल अगर पूछ दे तो बता देना 1757 से लेकर के 1760 ईस्वी, और दोबारा अगर आए तो बस यही 1765 से 1767 ईस्वी तक। इनके शासनकाल में क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य हुआ था, इन कार्य के बारे में जान लेते हैं। क्या क्या कार्य हुआ दोस्त? देखिए, कार्य इनके शासनकाल में होता है, प्लासी का युद्ध होता है 1757 में। बंगाल में दैद्य शासन का प्रारंभ, अतः इलाहाबाद के प्रथम संधि और द्वितीय संधि 1765 में। क्वेश्चन क्या बनेगा? इलाहाबाद की संधि कब हुआ था? तो 1765 में। प्रथम संधि कब हुआ था? तो 1765 में। द्वितीय दोनों उसी समय हुआ, प्रथम और द्वितीय। किसके शासनकाल में? तो रॉबर्ट क्लाइव के शासनकाल में। ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन है कि हेनरी वेनिस्टार्ट के शासनकाल, बंगाल के गवर्नर थे और ये इनका शासनकाल 1760 से 1764 ईस्वी तक रहता है। इनके काल में क्या क्या कार्य हुआ था? तो 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि बक्सर का युद्ध किस गवर्नर के शासनकाल में हुआ था? तो ये बंगाल के गवर्नर थे जिसका नाम था हेनरी वेनिस्टार्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हैरी वेरेलास्ट। ब्रेलेस्ट कहीं कहीं भी मिलता है और कहीं कहीं बेरेलास्ट भी मिलता है, इसे कंफ्यूजन नहीं करना है। 1767 से लेकर के 1769 तक इसके शासन काल में क्या होता है? तो द्वैध शासन के समय बंगाल का गवर्नर। अगर यही क्वेश्चन पूछेगा कि 1767 से 69 में बंगाल के कौन गवर्नर थे, तो ये हैरी वेरेलास्ट गवर्नर थे। अगला क्वेश्चन है, हम लोग पढ़ेंगे जॉन कार्टियर के बारे में। किसके बारे में? जॉन कार्टियर। और इनका शासनकाल जो था 1769 से लेकर के 1772 ईस्वी तक था, और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध इनके शासनकाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है वारेन हेस्टिंग्स। क्या है? वारेन हेस्टिंग्स। ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इनका शासनकाल 1772 से 1774। याद करिएगा, याद कीजिए मेरे साथ, 1772 से 1774 वारेन हेस्टिंग्स। और इनके शासनकाल में बंगाल के अंतिम गवर्नर, पूछेगा कि बंगाल का अंतिम गवर्नर, ध्यान से, बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन थे, तो कहिएगा वारेन हेस्टिंग्स। कौन? वारेन हेस्टिंग्स। इनके बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त किया। बंगाल में जो द्वैध शासन था किसके शासनकाल में? रॉबर्ट क्लाइव के शासनकाल में, और वारेन हेस्टिंग्स ने इसको समाप्त कर दिए। मदरसों की स्थापना इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। अब हम लोग पढ़ेंगे मेरे मित्र, ये तो अभी हमने क्या पढ़ा कि बंगाल के गवर्नर। अब पढ़ेंगे लोग हम लोग बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में। चलिए आते हैं, अब हम लोग सीधे पढ़ते हैं बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में। देखिए, ये सामने आपको दिखाई दे रहा है बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में। बंगाल के गवर्नर जनरल, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं ताकि स्पष्ट
दिखाई दे। चलिए, मैं ऐसा अनुमान करता हूं कि आपको ये बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा। आइए देखते हैं अब हम लोग क्या पढ़ेंगे सीधे सीधे। अभी हम लोगों ने अध्ययन किया, पढ़ा बंगाल के गवर्नर। अब पढ़ेंगे बंगाल के गवर्नर जनरल। इसमें क्या जोड़ देना है, खाली को जनरल जोड़ देना है। आइए, तब प्रथम वारेन हेस्टिंग्स, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो वारेन हेस्टिंग्स। और सुनिए, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल और गवर्नर यही थे वारेन, उसमें कलवाई था और इसमें वारेन हेस्टिंग्स है। अगला क्वेश्चन है कि इनका शासनकाल कब से कब तक था, तो 1774 से लेकर के 1785 ईस्वी तक। इनके शासनकाल में क्या क्या कार्य हुआ, देखिए, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, ध्यान से सुनिएगा, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल रेगुलेटिंग एक्ट 1773, प्रथम मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध तथा इजारेदारी प्रथा का आरंभ वारेन हेस्टिंग्स के। बहुत महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पूछ रहे कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 किसके शासनकाल में पारित हुआ था, तो वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में हुआ था। प्रथम मराठा युद्ध कब हुआ था, तो वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, तो इसी के शासनकाल में हुआ था। इजारेदारी प्रथा कौन लाया था, तो वारेन हेस्टिंग्स। देखिए, तमाम प्रकार के क्वेश्चन, एक क्वेश्चन से कई बन रहे हैं, एक व्यक्ति से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। उसके बाद है लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये बेहद महत्वपूर्ण, इससे भी क्वेश्चन बनेंगे। क्या क्या बनेगा, देखिए, इनका शासनकाल पहला पूछ ले कि शासनकाल 1786 से 93 और 1805 ईस्वी तक, ये दोबारा आते हैं 1805। उसके बाद तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध किसके शासनकाल में, लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में होता है। उसके बाद बंगाल प्रांत तथा अस्थाई बंदोबस्त, क्या चीज, बंगाल प्रांत अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था कब लाया जाता है, तो 1793 में। तो अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था, ये बहुत बार पूछा है क्वेश्चन, कई बार परीक्षाओं में पूछता रहता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में लागू किया गया था। शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत लागू किया गया इन्हीं के द्वारा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। उसके बाद हम पढ़ेंगे सर जॉन शोर के बारे में। इनका शासनकाल होता है 1793 से 1798 में। इसके शासनकाल में चार्टर अधिनियम 1793 तथा हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई। अगला क्वेश्चन है लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली का शासनकाल होता है 1798 से 5 तक। उसके बाद सहायक संधि की नीति, इनके शासनकाल में 1798 में सहायक संधि की नीति आती है। उसके बाद प्रारंभ किया गया। और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, लॉर्ड वेलेस्ली। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, लॉर्ड वेलेस्ली। वर्ष 1799 में प्रेस पर सेंसर लगाया गया एवं कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके शासनकाल में, लॉर्ड वेलेस्ली। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके शासनकाल में, लॉर्ड वेलेस्ली। ईस्वी सन तो 1799। उसके बाद अगला गवर्नर जनरल आते हैं सर जॉन वारलो। सर जॉन वारलो, इनका शासनकाल होता है 1805 से 7 तक। 1805 से 1807 तक इनका शासनकाल रहता है। और ये रियासतों में अहस्तक्षेप की नीति का समर्थन किया। उसके बाद आते हैं लॉर्ड मिंटो। कौन, लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो का शासनकाल होता है 1807 से 1813 ईस्वी तक। इनके शासनकाल में क्या होता है, तो अमृतसर की संधि होती है। कब, अमृतसर की संधि 1809। अमृतसर की संधि कब, 1809। उसके बाद आते हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स, बड़ी महत्वपूर्ण, लॉर्ड हेस्टिंग्स। इनका शासनकाल 1813 से 1823, लंबा शासनकाल इनका चलता है। इनमें चलता है आंग्ल नेपाल युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध तथा रैयतवाड़ी बंदोबस्त, यह 1820 में।
और महालवाड़ी, दोनों चीज, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी दोनों व्यवस्थाएं लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में आता है। कब? तो 1822 में, 1822 ईस्वी में आता महालवाड़ी और रैयतवाड़ी व्यवस्था। चलिए अब देखते हैं आगे। आगे है लॉर्ड एमस्टर्ड। लॉर्ड एमस्टर्ड ये 1823 से लेकर के इनका शासनकाल 1828 तक रहता है। इनमें प्रथम आंगल बर्मा युद्ध और बैरकपुर छावनी में विद्रोह होता है। कहाँ? बैरकपुर छावनी में विद्रोह होता है। यहाँ हावनी लिखा गया है, यहाँ पर छावनी होगा। क्या होगा? छावनी। बैरकपुर छावनी में विद्रोह होता है। उसके बाद आते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंग, काफी महत्वपूर्ण ये गवर्नर जनरल है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग, इनका शासनकाल 1828 ले लेकर के 1833 ईस्वी तक सबसे बढ़िया काम ये किए थे सती प्रथा पर रोक तथा ठगी प्रथा का अंत। यहां से 2 क्वेश्चन बनेगा। ठगी प्रथा कौन लाया था? तो ठगी प्रथा लॉर्ड विलियम बेंटिंग लाए थे। कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिंग लाए थे। उसके बाद सती प्रथा का अंत किसने किया था कानून बना करके? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने किया था। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिंग द्वारा कानून बना करके सती प्रथा को अंत किया गया था। और इस सती प्रथा में अपने पति के साथ उसके पत्नियों को जबरदस्ती पकड़ करके उसके चिता पर सुला दिया जाता था और उसको जिंदा ही जला दिया जाता था। ऐसा सती प्रथा होता था। और उस समय जोर जोर से काफी ढोल बजाया जाता था। इसलिए ढोल बजाया जाता था ताकि जो महिला रोएगी तो उसको जो आवाज और ढोल की आवाज दोनों आपस में मिल जाएगा, इसलिए कोई उसको बचाने भी नहीं आएगा। उनको मृत्यु के मतलब उन लोग को जब चिता पर जलाया जाता था, इस तरह का ढोल बजाया जाता है। ये बड़ी बेहद शर्मनाक घटना थी और बेहद क्या कहें तो बेहद शर्मनाक ये कृतियां थी उस समय की। ऐसा नहीं होना चाहिए था। आइए अब देखते हैं हम लॉर्ड विलियम बेंटिंग के बारे में। लॉर्ड विलियम बेंटिंग, अब देखिए, अब फिर लॉर्ड विलियम बेंटिंग। हमने पहले क्या पढ़ा? ध्यान से सुनिएगा। पहले हमने पढ़ा बंगाल के गवर्नर, दूसरा क्या पढ़े? बंगाल के गवर्नर जनरल। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग कि भारत के गवर्नर जनरल। क्या पढ़ेंगे? अब भारत के गवर्नर जनरल। देखिए उसमें भी लॉर्ड विलियम बेंटिंग है और फिर लॉर्ड विलियम बेंटिंग आ गए। तब पूछेगा क्या कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के लॉर्ड विलियम बेंटिंग, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। उसके बाद क्या क्वेश्चन रहेगा कि बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम। देखें यहां से 2 क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग का शासनकाल 1833 से 1835 ईस्वी तक रहता है। लेकिन जब यही बंगाल के गवर्नर रहते हैं तो इनका शासनकाल 28 से 33 चलता है। अब जब भारत के ये गवर्नर जनरल बन जाते हैं तो 1833 से 35 हो जाता है। इनके द्वारा चार्टर एक्ट 1833 अब विधि आयोग का गठन, जो कानूनी प्रक्रिया होता है, विधि बनता है, यह 1833 इसमें लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा लाया जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं इसको थोड़ा। चलिए तो अब उसके बाद है लॉर्ड मेडकॉफ। लॉर्ड मेडकॉफ, इनका शासनकाल दोस्त रहता है 1835 से लेकर के 1836, मात्र 1 साल तक रहते हैं। और इन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसको कहा जाता है? तो लॉर्ड चैम्स्कॉफ को कहा जाता है, लॉर्ड मेडकॉफ को कहा जाता है। और इनका शासनकाल जो था 1835 से लेकर के 1836 तक रहता है। उसके बाद लॉर्ड ऑकलैंड आते हैं। इनका शासनकाल 1836 से लेकर के 1842 ईस्वी तक, और ये प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध इन्हीं के शासनकाल में होता है। लॉर्ड एलनबरो, लॉर्ड एलनबरो का शासनकाल 1842 से 1844 ईस्वी तक रहते हैं। और ये भारत में दास प्रथा का अंत और भारत में अफगान युद्ध की समाप्ति। भारत में अफगान युद्ध की समाप्ति किसके? देखिए अफगान युद्ध आप पूछेगा किसके शासन का? मतलब लॉर्ड ऑकलैंड। समाप्ति किसके में? तो लॉर्ड एलनबरो। लॉर्ड एलनबरो में समाप्ति, शुरुआत लॉर्ड अफगान मतलब इसके
ऑकलैंड। ऑकलैंड में शुरुआत होता है और एलनबरो में समाप्त होता है। ऑकलैंड का शासनकाल 1836 से 42 होता है। लॉर्ड एलनबरो का 1842 से 1844 होता है। उसके बाद लॉर्ड हार्डिंग प्रथम आते हैं। इनका शासनकाल 1844 से 1848 तक। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध और लाहौर संधि समाप्त हुआ। लाहौर का संधि समाप्त होता है। उसके बाद लॉर्ड डलहौजी, बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन, 1848 से 1856 ईस्वी तक। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध, चार्ल्स वुड डिस्पैच नीति, माने शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। पूछेगा कि शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है, तो वुड डिस्पैच को कहा जाता है। ये किसके शासनकाल में आया था, तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में आया था। व्यापगत सिद्धांत तथा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, ये कौन लाए थे, लॉर्ड डलहौजी के। माने इसको कहेंगे व्यापगत सिद्धांत, यानी कि गोद निषेध प्रथा, गोद निषेध प्रथा इसको बोलते हैं। उसके बाद आते हैं लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल होता है 1856 से 1857। ये इसमें भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा सन 1857 का विद्रोह। पूछा है कि सन 1857 का विद्रोह हुआ, उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल दोस्त लॉर्ड कैनिंग थे। भारत के जो 1857 के विद्रोह हुआ था भारत के अंदर, उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग थे। समझ गए। उसके बाद है कि रॉबर्ट क्लाइव ने मुंगेर यानी कि बिहार, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश तथा बाकी और पश्चिम बंगाल में सोरे का कई मैंने चीजों के केंद्र की स्थापना की थी, ये बिहार में आकर के। थोड़ा यहाँ मिट कर गया है, नहीं दिख रहा है, तो ये अगला वीडियो में है, उसको बता देंगे। यहाँ तक आपको याद कर लेना है दोस्त। यहाँ से निश्चित तौर पे एक दो क्वेश्चन, खास करके लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, इनके बारे में क्वेश्चन पूछ लेगा। तो चलिए दोस्त, अब हम और देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है इसमें। चलिए अगला वीडियो में हम देखते हैं।